अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह का नाम लेके आज हम रेसिपी शुरू करने लगेंगे। वेलकम टू माय चैनल। किसी ने भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम बनाने लगे हैं बीफ की कढ़ाई, जो बहुत मज़ेदार, बहुत स्पाइसी, बहुत यम्मी से बन के तैयार होती हैगी। ये देखिए, ये मेरा आधा किलो गोश्त है और मैंने ऑयल के अंदर जो है सिर्फ गोश्त को डाल के भून लेना है अच्छे से। टोटल में आधा किलो गोश्त रहेगा और बॉल होती है ना, उस हिसाब से मैंने ऑयल ले लिया है। आधा पाव के करीब ऑयल ले लिया है मैंने, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ऑयल ज़्यादा डलता है। अच्छा, इसी का पानी जो है मैंने खुशक कर लेना है। सिर्फ मैंने ऑयल डाला है और ये आधा किलो गोश्त डाला है, ठीक है। अब देख लें आप, गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। तो मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अब मैंने अदरक लहसुन का 2 चमचे जो है इसके अंदर पेस्ट डाल दिया है। कवर करके फिर मैंने रख दिया। तकरीबन 10 मिनट बाद देखूंगी। पानी को मुझे खुशक करना है बिल्कुल से, इसलिए ठीक है। आधा स्पून जो है कुटी हुई मिर्च है, आधा स्पून नमक ले लिया अपने हिसाब के मुताबिक, जितना मुझे नमक चाहिए था। पिसा हुआ धनिया ले लिया मैंने, 2 स्पून के करीब में पिसा हुआ धनिया लूँगी। छोटे हैं मेरे स्पून, भी बड़े नहीं हैंगे, ये भी याद रखिएगा। आधा स्पून में हल्दी लूँगी। अब हुआ आधा स्पून मेरा हल्दी का। एक स्पून जो है मैं पिसी हुई मिर्च लूँगी। कुटी हुई मिर्च भी लेनी है, पिसी हुई मिर्च भी लेनी है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने ज़ीरा भी ऐड करना है। छोटा स्पून है मेरा, तो इसलिए 2 स्पून जो है ज़ीरा ऐड ले लूँगी। ये देख लें, तमाम मसाले हैंगे, यही मसाले काफ़ी हैं, ज़्यादा और स्पाइसी नहीं डालना है। अच्छा देख लें, अब अदरक लहसुन का पानी और जो गोश्त का पानी था वो खुशक हो चुका है, ऑयल नज़र आने लग गया है। यूँ ही आपने भी करना है। तकरीबन 15 मिनट लगेगा गोश्त का पानी खुशक होने में। तीन मैंने टमाटर ले लिए दरमियाने किस्म के, बड़े बिल्कुल नहीं लेना है। 3 टमाटर लेना है। ये छोटे टमाटर थे मेरे, 3 टमाटर है मेरे पास, ठीक है। इसको फिर दम पे लगा देंगे और 5 मिनट बाद इसको देखेंगे। 5 मिनट हो चुका है। टमाटर जो है दम पे लग चुके हैं। जिस किस्म का मैं चाह रही थी इस किस्म के हो चुके हैं। ऊपर के छिलके सारे मैंने निकाल देना है टमाटरों के। कढ़ाई की ये ख़ास बात होती है कि टमाटर यूं ही डलते हैं और यूं ही सारे छिलके जो है निकल जाते हैं। तमाम छिलके निकालने के बाद टमाटर बहुत जल्दी घुल मिल जाएंगे, क्योंकि टमाटर भी दम पे लग चुके हैं। अच्छा ये देख लें, मैंने अभी तक गोश्त में पानी नहीं डाला है, ये याद रखिएगा। गोश्त की पानी काफ़ी होता है, टमाटर का पानी काफ़ी होता है। मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल ऐड नहीं करा है अभी तक। आधा गोश्त मेरा यूं ही गल जाएगा और आधा जो गोश्त रह जाएगा उसके लिए मैंने पानी डालना पड़ेगा।
ये टमाटर भी इतने नहीं लेना है जो खट्टापन आ जाए, मज़ा ही ना रहे। अपने हिसाब के मुताबिक टमाटर लेना है। मैंने 3 टमाटर ले लिए थे। अगर आपके पास बड़े टमाटर हो तो 2 ही बहुत रहेंगे, क्योंकि इसके आने वाले वक्त में हम दही भी ऐड करेंगे। ठीक है, देख लें टमाटर अच्छे से घुल मिल गएंगे माशाल्लाह माशाल्लाह से। अब इसके अंदर हम तमाम मसाले ऐड करेंगे जो मैंने आपको दिखाए थे। हल्दी, पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डालने के बाद अच्छे से भून लेंगे। अभी इसको जितना हमने भूनना है भून लेंगे, क्योंकि मसालों का कच्चापन नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ये देख लें माशाल्लाह से मैंने अच्छे से इसको भून लिया है। अब 1 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया और हल्की आंच पे मैं इसको छोड़ दूँगी। तकरीबन 40 मिनट तक मैं इसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगी ताकि मेरा गोश्त अच्छे से गल जाए। और अब मैं इसको नहीं चलाऊँगी। अभी देखिए 40 मिनट बाद देखा है तो मेरा गोश्त गल भी गया है और गोश्त भुनने को भी है। अब मैं इसके अंदर आधी प्याली दही डालूँगी बस। अब वो जो आधी प्याली मैंने दही डाला है वो अच्छे से जो है भून लेंगे हम। दही भी पानी छोड़ता है, ये भी याद रखिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बीफ कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है। और यकीन माने बहुत मज़ेदार ये बनके तैयार होती है। बनती थोड़ी बहुत है क्योंकि भुनी भुनी होती है। ये देखिए मेरी कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। ये माशाल्लाह से आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा एक बार। बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है। और मैंने बीफ की बनाई है। चिकन की तो अक्सर मैं बना चुकी हूँ, लेकिन मैंने आज बीफ की बनाई है। आप लोग भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा। चले मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे इंशाअल्लाह ताला। आप अपना बहुत बहुत ख्याल करिएगा और ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़।